जितना जानते हैं उतने तक की जानकारी परम तक नहीं पहुंचती। हालांकि उस परम को बताने की महात्माओं ने बड़ी बड़ी चेष्टाएं की हैं। अपने उठने बैठने से, बोलने से, और शास्त्रों को गढ़ने से अलग अलग तरह से उन्होंने ये चेष्टा की कि ये अज्ञानी लोग उस परम को भी जान सकें जो इनकी जानकारी से वंचित है। वैसे तो महात्माओं को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ लिखने की जरूरत है। उनके तो सामने होना बड़ी पर्याप्त है। लेकिन फिर भी वो इतना बोलते हैं, समझाते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि आप शब्दों में उलझे हुए हैं, जिसे आप ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान शब्दों को ही तो ज्ञान समझते हैं आप, और तो ज्ञान किसी चीज को जानते नहीं हैं। चार शब्द आप किसी से ज्यादा जान लें, जो दूसरा नहीं जानता है आप जान लें, तो समझते हैं हम ज्ञानी हैं। इसी चीज को तो ज्ञान समझते हैं, और तो ज्ञान की कोई परिभाषा आपके पास है नहीं। तो इस ज्ञान ने आपको अटका दिया, आप अहंकार से भर गए इस ज्ञान की वजह से। अहंकार अटका देता है। अहंकार का मतलब क्या है? जो तुम्हें अटका दे, अधूरे पे अटका दे, वही तो है अहंकार। और विनम्रता, सहजता क्या है? जो तुम्हें आगे सरका दे, वो सहजता है, विनम्रता है। तो आप लोग जब इन ज्ञान की चर्चाओं में और शास्त्रों के पठन पाठन में उलझ गए, तो फिर महात्माओं को मजबूरन बोलना पड़ा। इतना बोलना पड़ा कि आप तो देखते हैं कि ये सब जितना भी है वो महात्माओं का लिखा हुआ है। चाहे वो गोस्वामी जी महाराज है, चाहे कृष्ण है, चाहे कबीर साहब को ले लो, कितना लिखा उन्होंने, कितना बोला। हालांकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन बोला उन्होंने इतना। लिखने वाले तो दूसरे ही थे। इतना बोला, लेकिन जरा तुम देखो उस बोलने से फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ बोलो? कृष्ण ने गीता बोली, जनमानस का क्या फायदा हुआ? कबीर ने इतने दोहे बोले, क्या फायदा हुआ? शब्दों को ही तो इकट्ठा किया लोगों ने, और उसे याद कर करके दूसरों को सुनाते हैं। इस मेमोरी को ही तो भरा, इससे जाए तो कुछ है नहीं। चाहे कोई भी ग्रंथ ले लो, मैंने ये कबीर के बात करी ज्ञान की, या रामायण की, या गीता की, या कोई और ग्रंथ जो भी आप चाहें उठा लें, उसका ज्ञान से क्या मतलब है? शब्दों को आप याद कर लें, इन शब्दों को याद करने से क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे की वैसे हैं, आप में तो कोई बदलाव आता नहीं। जिस व्यक्ति को ये शब्द याद नहीं है ज्ञान के, उसके जीवन में
और आपके जीवन में क्या फर्क है? आप भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहा है। आप भी वही वासनाओं के पीछे भाग रहे, वो भी भाग रहा है। जब महात्माओं ने ये देखी, मनुष्य की जटिलता देखी कि आदमी तो बड़ा उलझा हुआ है, शब्दों में उलझा हुआ है, अहंकार में, अपने करने के अहंकार में, अपने जानने के अहंकार में, अपने होने के अहंकार में इतना उलझा हुआ है, तो उसको निकालने का फिर क्या था उपचार महात्माओं के पास? वाणी। और जितना आदमी उलझा हुआ है उतनी गहरी वाणी बोलनी पड़ेगी उसके सामने, उतनी विधियां देनी पड़ेंगी। ये विधियों का निर्माण क्यों हुआ बोलो? सरल आदमी यदि महात्मा के पास सीधे पेटे से चला जाए, उसको क्या आंख बंद करवाने की भी जरूरत है? बोलो, क्या कहने की जरूरत है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, आंखों पर रखो, ये रखो? ये क्या मतलब है? कृष्ण जब अर्जुन से कहते थे ना कि गर्दन सीधी रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके सीधा इस तरह से देखो, नासिका के अग्रभाग पे देखो, इस तरह की कोई विधि बता रहे हैं? क्यों बता रहे? क्या जरूरत पड़ी? उन गोपियों को तो नहीं बताई कोई विधि, उनको तो खेल खेल में समझा दी चीज। उनको तो इस तरह का खेल खेला, इस तरह के नृत्य और खेल आपने पढ़ रखे हैं। उस खेल खेल में ही हंसी व खेली व करीबा ध्यानम, हंसते हंसते खेलते खेलते ही वो उस तत्व को जन्मा दिया। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सीधे बैठो, नासिका के अग्रभाग पे ध्यान करो और गर्दन ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि अर्जुन उलझा हुआ था बहुत ज्यादा अहंकार में, कुछ होने के अहंकार में, शास्त्रों के ज्ञान के अहंकार में इतना उलझा था। उसको विधि देना जरूरी था। यदि उसे विधि ना दी जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदमी चाहता है, मन ये चाहता है कुछ करने को मिले, बिना करे मिले तो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। उसको कुछ करने को दे दिया जाए। अभी मैं तुमको 50-50 तरह की विधियां करा दूं अलग अलग, कैसे बैठो, इस सांसों को करो, इनको नीचे उतारो, अब ये ऐसे हाथ करो, ये मुद्रा बनाओ, तुम खुश हो जाओगे। तुम कहोगे, तुम्हारा मन खुश होगा। मन चाहता ही है कि मुझे कुछ करने को मिले। अर्जुन कहते थे ना कि इनसे चंचल ही मन है कृष्णा, कह रही प्रभु ये मन तो इतना चंचल है, ठहरता नहीं, तो उसको करने को न दिया जाए तो ये तो बेचैन हो जाए। तो इसकी तासीर है कि इसको करने को देना पड़ता है। और अर्जुन उस समय पे इतना सहज और साधारण व्यक्ति नहीं था। जिस व्यक्ति को के सामने बोल रहे हैं कृष्ण, वो गोपियां नहीं है। ये ध्यान करने के बाद गोपियां तो सहज थी, साधारण थी, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मजाक हंसी दिल लगी में ही हो जाता था। जिसको बेटा हंसी मजाक दिल लगी में हो जाता हो, उसको विधियां देनी पड़ती हैं। उससे कहा जाता है कि शरीर की हड्डी सीधी करके बैठो, ग्रीवा को ऐसे रखो, नासिका के अग्रभाग पे देखो, कुशा का आसन बिछाओ, न ऊंचा हो न नीचा हो। क्या है ये सब? जरूरी था। इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है। मृगचर्म का आसन, कुशा का आसन, समय का भी फर्क पड़ता है। लेकिन जब गुरु साथ हो और सहजता हो ना, तो सारी चीजें कोई असर नहीं डालती। मन को कुछ करने को दिया जाता है, तो यही कृष्ण कुछ करने को दे रहे थे, तभी भी अर्जुन क्या जान पाया? एक छोटा सा विराट ही तो खुला था उसका। ये तो है नहीं कि वो परम की उन ऊंचाइयों को जान गया हो जिन ऊंचाइयों पे बुद्धि काम नहीं करती हो। अभी तो अर्जुन बता रहा था, प्रभु मुझे आपके 1000-1000 हाथ नजर आते हैं, आपके 1000-1000 चेहरे नजर आ रहे हैं, आप संसार आपके मुंह में जा रहा है, दूसरे मुंहों से जन्म ले रहा है। काफी वर्णन गीता में दिया है, बहुत सारा वर्णन दिया विराट का। अभी मन काम कर रहा है, मन निर्णय करता है, देखता है, मैं ये देख रहा हूं। अभी मन से पार नहीं हुआ है अर्जुन, मन से पार नहीं हुआ है। मन की निचाइयों पे काम कर रहा है। अभी विराट तक मन निचाइयों पे काम करता है। उस समय तक की बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। ये ज्योति बता दी, ये विराट बता दिया, ये बता दिया,
तुम्हारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तुम यदि किसी से पूछो कि मुझे ज्योति स्वरूप नजर आया, तुम्हारे लिए तो यही बहुत है कि इतनी परमात्मा की ज्योति नजर आ गई। इससे बड़ा क्या है? तुम तो इसी में हो जाओगे तो बहुत कुछ है। तुम तो जानते ही कुछ नहीं। अभी तो आदमी यदि थोड़ा सा नशे में भी हो जाए तो तुम तो सोचो कि ये तो बहुत कुछ जान गया, क्योंकि तुम खुद ही कुछ नहीं जानते। और नहीं जानने वाले को थोड़ा भी कुछ हो जाए तो उसी को सब ढोल बजा के करने लगे बहुत कुछ। आप कुछ नहीं जानते ना, इसलिए ही तो इतना ज्यादा सिर पे चढ़ जाते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी जान लेना, इतना सा भी, नाखून बराबर भी, तो सामने बात करने के लायक नहीं रहोगे, नजर नहीं मिला पाओगे। वो जो श्रेष्ठ रूप देवी देवता है ना, वो भी नजर नहीं मिला सकते, आपके तो बेहोश हो जाए। लेकिन आप में आपकी तरह ही महात्मा मिलते हैं, आपकी सोच सुनते हैं, आपकी सुन के आपको समझा बुझा के लाइन पे इसलिए लेते हैं क्योंकि आप समझते नहीं कुछ भी। आप तो कुछ नहीं जाना। अरे वो जरा भी थोड़ा सा भी तुमको होश तो है नहीं, प्या प्या करते घूमोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बुद्धि परास्त हो जाएगी, बुद्धि इधर से उधर चल जाएगी। क्या हो गया? ऐसे कांप जाओगे। अर्जुन जैसे कांप गया था ना, पीला पड़ गया एकदम से कि प्रभु मुझे संभालो, ये मुझसे नहीं, ये तेज से मुझसे सहन नहीं हो रहा। अर्जुन जैसा वीर पुरुष जो कभी डर ही नहीं सकता, करोड़ों की सेना के सामने भी नहीं डरा वो व्यक्ति, वो अर्जुन कृष्ण के उस तेज के आगे ऐसे कांप गया। और वो कह रहा है कि प्रभु मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं। वो तेज से गदगद भी हो रहा है, वो कांप भी रहा है, गिर भी रहा है। बोलो ये क्या स्थिति थी? ये क्या था सब? तो महात्मा जब कोई तुमको कुछ बताते हैं करने को तो उनकी मजबूरी है, इसलिए बताते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे करो, वो करो, मजबूरी, क्योंकि आपकी जटिलता देख करके। आप जितने जटिल हैं उतनी बड़ी विधि आपको देनी पड़ेगी। और फिर भी क्योंकि आप सोए हैं, यदि सोए हैं तो थोड़ी सरसराहट से भी जग जाएंगे, आप सरसराहट से जग जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर तो ज्ञान का इतना अहंकार हो गया है कि आपके ऊपर तो बाल्टी भर के पानी भी डालें ना तो भी आप तो जगने को तैयार नहीं है कि हमको तो बस सोने में ही आनंद आ रहा है, हम तो सोते रहेंगे, इसी में हमको आनंद है, यही मजा आ रहा है हमें। फिर जगाने वाला क्या करेगा? जगाने वाला करेगा क्या? भाई तेरी मर्जी, सोने में रस आ रहा है तो तेरी मर्जी, तू सोता रहे, क्या करेगा? फिर इतनी जटिलता है, 4 दिन इंतजार करते हैं, 4 दिन अच्छा बन के देख लेते हैं, सरल बन के देख ले। पूरा जीवन चढ़ाना पड़ता है, 4 दिन नहीं। 4 दिन सही नहीं बनना है, हो चाहे ना हो, कुछ भी ना हो, बेशर्त पूरा जीवन चढ़ाना पड़ता है भगवान के चरणों में बेटा। ऐसा नहीं है 4 दिन अच्छा बन के देख लें, थोड़ा करके देखें, भगवान शायद आ जाए झांसे में। वो झांसे में नहीं आएगा, पूरा जीवन चढ़ाना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलना ये सोच के कि कुछ नहीं मिलना। ये तुम देखो भगवान की सेवा पूजा व्रत उपवास में लोग लगे रहते हैं, तो 4 दिन के नहीं लगे थे, उनको पता है कि भगवान मिलता नहीं है, फिर भी वो पूरा सेवा पूजा में और पठन पाठन ज्ञान की चर्चाओं में लगे रहते हैं, पूरा जीवन लगे रहते, पूरा जीवन चढ़ाते हैं। अज्ञानी लोग जो कुछ नहीं जानते, पूरा जीवन, जबकि पता है कि वो मिलना नहीं है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं। आपको पूरा पता है कि मिलता है, आप 4 दिन अच्छे बन के फिर वैसे ही दुष्ट बन जाएंगे। क्या कुछ नहीं रखा यहाँ? कुछ नहीं रखा तो सब कुछ है, तुम अंदर झांक के देखो, लेकिन तुमको इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम सशर्त कर रहे हो सारे काम। 4 दिन के लिए अच्छा बन के देख लिया, 4 दिन के लिए तुमने ऐसा करके देख लिया। ये लोग जल्दी से जगते इसलिए हैं क्योंकि जन्मों जन्मों चले हैं, तुम्हारी तरह ही इन्होंने सेवा की है, आश्रमों में झाड़ू लगाई है, महात्माओं के चरणों में बैठे हैं। ये कितनी भागदौड़ की है इन लोगों ने, जो आते ही जग गए। क्यों से जग गए? ये जन्मों जन्मों रहे हैं साथ में। कितने सरके हैं, एक जन्म में कोई एक सूत सरक पाता है, एक सूत इतना कोई थोड़ी है, इतना मंजिलों सरक गया, किलोमीटरों सरक गया। एक एक सूत सरक के अरबों खरबों जन्म में जाकर के इस लायक बने ये कि इन वार्ताओं को समझ सकें। समझने से मतलब बौद्धिक नहीं है,
इनसे ज्यादा अच्छा तो आप समझ जाते हैं बुद्धि से, ये भी नहीं समझ सकते इतना, तो बिना पढ़े लिखे लोग ये तो समझेंगे नहीं बिल्कुल इतना। आप ज्यादा गहरे समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उससे अक्षर समझ जाएंगे, दूसरों को समझा देंगे। कि इसे समझदारी कहते हैं कि आप पूरा समझ गए? ये नहीं है बेटा। आप एक एक शब्द को चुन चुन के पूरा समझ लो तो भी समझ कोई और चीज है, समझ कोई और चीज है जो अंदर के तारों को हिला देती है। वो बुद्धि काम नहीं करती, क्या समझ पड़ी? शब्द ही शब्द रह गए, समझ कुछ और पड़ गई। शब्दों से बाहर की चीज है वो समझ आ गई, शब्दों में जो था वो शब्दों में समझ नहीं आया। कुछ और था शब्दों में गुंधा हुआ, वो समझ में आ जाता है। शब्दों में जो गूंद के चल रहा है, गुथ के जो चल रहा है, वो समझ पड़ जाए, और वो बुद्धि के समझ में नहीं आता। आप देखते रह जाएंगे कि ये व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं और इसको कुछ हो गया, मैंने इतना समझा तो कुछ नहीं हुआ। इसके लिए सरलता चाहिए, पूरा जीवन चढ़ाना पड़ता है। तुम देखो बेटा, ये नारियल का कितना बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में, कि हम नारियल को पहले चढ़ाते हैं। हम छोटा सा वाहन भी लेके आए तो नारियल फोड़ते हैं, हम किसी मंदिर में जाए तो नारियल को फोड़ते हैं बेटा। किसी भी शुभ काम में हम नारियल चढ़ाते हैं, नारियल को शुभ माना जाता है। ये नारियल इस मुंडी का है ना, ये प्रतीक है कि सबसे पहले कोई भी काम करो तो अहंकार को चढ़ाओ। जब हम साधारण चीजों में भी अहंकार को, नारियल को चढ़ा करके जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो आप उस ज्ञान को लेने के लिए अहंकार से सुनेंगे शब्दों को, नारियल को चढ़ाना पड़ेगा। ये नारियल अहंकार को, इसको उतारने का मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु, अंदर से, विचार से नहीं। जो तो सोचोगे तो विचार ही चलेंगे, लेकिन कुछ विचार तो ऊपरी परत के होते हैं जो समझ पड़ते हैं, और कुछ नीचे के होते हैं बेटा जो आंसू ले आते हैं। जो बहुत चलते तो विचार ही हैं, कई कई परतों में चलते हैं विचार, लेकिन जो नीचे नीचे की परत पे जो विचार से जाएगी ना, जो ध्वनि जाएगी, वो तुमको वो उस लायक बना देगी, और ये करने से अपने आप हो जाएगा। ये तो ये जो इतने ग्रंथ लिखे, कबीर साहब ने इतना लिखा, गीता लिखी, रामायण लिखी, कितने जगह घर घर में है, सब जानते हैं। लोगों ने दल बना लिए, पंथ बना लिए, और ज्ञान इतना इकट्ठा कर लिया कि दूसरों को सुना सके। महात्मा भी जानते थे मैं यदि ऐसे बोलूंगा तो ये लोग फिर पंथ बना लेंगे और गीत गाते डोलेंगे और तमूरा बजाएंगे और इस तरह से कहेंगे कि ये ऐसा ये ऐसा लिखा है किताब में, ये ऐसा। वो भी जानते, लेकिन मजबूरी में उन्होंने किया ऐसा, मजबूर, और कोई रास्ता नहीं था। कठोर लोगों के सामने कठोर लोगों के शब्द चिपके हुए हैं, और शब्दों को शब्दों से ही निकाला जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो तुम देखो, जिस समय कबीर जीवित थे, या कृष्ण जीवित थे, या गोस्वामी जीवित थे, जो भी महात्मा ले लो, उस समय ये कितने लोग जगे, ये देखो कितने लोग जगे। उंगलियों पे गिन लोगे 1 2 4, बस, इससे ज्यादा क्यों नहीं जगा सके? जब खुद ही मौजूद हैं, जब तो नहीं जग सके। और इन ग्रंथों को लेकर के हजार हजार लाखों हजारों लोग दल बना के बैठे हैं, पंथ चला रहे हैं, उनके ग्रंथों से जगेंगे? उनको तो देखो कि उन्होंने कितने जगाए जीवित रहते रहते। कितने लोग थे जो परम को जान सके? 2 4। रैदास की एक मीरा का ही नाम आता है बेटा, कितने लोग जुड़े उनके पास। गोस्वामी जी महाराज के पास हजारों लोग जुड़े, 10 12 लोग। बुद्ध को देखो, महावीर में थोड़े बहुत 10 5 लोग। कृष्ण को देखो, केवल एक अर्जुन का ही नाम आता है जगने में। जगा जाते पूरे मोहल्लों को, पूरे सबको जगा जाते। लेकिन बेटा सेवाएं मिल जाए तुम्हें और तुम लगे रहो, ये बहुत ऊंचे भाग समझना, कि कम से कम नहीं तो निस्वार्थ भाव से कुछ हो रहा है, सरक तो रहे ये उस तरफ। सब कभी नहीं जगते, जग तो सकते हैं लेकिन कठोरताएं जगने नहीं देती। सब जग सकते हैं, कठोरताएं कभी नहीं जगने देती। सशर्त समर्पण होता है तुम्हारा।
जब आप शुरू में आते हैं तो कुछ और होते हैं, बाद में धीरे धीरे आते हैं ना तो फिर बहुत बहुत चढ़ जाता है तुम्हारे ऊपर, बहुत ज्ञान चढ़ जाता है। ये ऐसे वो ऐसे, ऐसे करने से, ऐसे वैसे करने से बहुत चढ़ा के आगे। अब कुछ नहीं होने वाला। शुरू में जब आते हो तो इतना कोरापन रहता है, इतना कोरापन रहता है। वही कोरापन यदि बना रहे तो फिर प्रवेश होती है तरंगें। फिर तो अब ज्ञान, ये ऐसे वो ऐसे, ऐसे करने से वैसे होगा, वो है ये ऐसे है, बहुत 50 बातें बनाने तैयार हो जाते हैं।